हाय गाइस, मैं सुनीता नैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करके हम स्ट्रिंग वेरिएबल पे स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करके हम कुछ छोटे छोटे टास्क करेंगे, जैसे कि कॉन्केटिनेशंस का, केस कन्वर्जन्स का, किसी स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड करने का, या स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस का। मैंने इसके अंदर पहले ही कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। और अब हम इसमें वैल्यू को डाल देते हैं। मैंने इसमें डाला जैसे अमित, तो इसके अंदर मैंने ये डाला, इसको मैसेज बॉक्स पर MSG बॉक्स पर हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं, जैसे A+B तो वेलकम अमित। ये तो था हमारा कॉन्केटिनेशंस करने का। इसने दोनों स्ट्रिंग को इसमें जोड़ दिया। अगर हमारी स्ट्रिंग डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे यहाँ पर इंटीजर है, तो तब हम प्लस साइन यूज नहीं करेंगे। और ये भी हमारा सपोज करो कोई नंबर्स में है, तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड का साइन यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर्स और प्लस ऑपरेटर, ये दोनों हम कॉन्केटिनेशन में यूज करते हैं स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। ये था हमारा स्ट्रिंग ऐड करने का। अब हम करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। उसमें हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, मोस्टली एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी सभी फंक्शंस पे। अब इसमें हम क्या करते हैं, STRREVER स्ट्रिंग रिवर्स। ये देखिए, ये इसका रिवर्स होके आ चुका है। अब हम इस पे करके देखते हैं रिप्लेस, कि इसमें से हम किसी करैक्टर्स को अगर रिप्लेस करके कुछ और चेंज करना चाहते हैं, तो तब उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने उसके लिए मैं देती हूँ रिप्लेस। यहाँ पर रिप्लेस फंक्शंस, रिप्लेस, अगर आप इसको वही रखना चाहते हैं, मैं इसको एक बार वो कर देती हूँ, एज ए कॉमेंट डाल देती हूँ। कॉमेंट डालने पर ये इसको नहीं लेगा। MSG बॉक्स, उसी पे के आगे हम दूसरी करते रहेंगे इस तरीके से ही, उसको डिलीट किए बगैर। अब हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस में हमने दिया हमारी स्ट्रिंग जो भी है, स्ट्रिंग में हमारी किस में है, ए में है हमारी स्ट्रिंग, कोमा किसके साथ चेंज करना चाहते हैं। मैं थर्ड वर्ड को, एल को एल की बजाय सपोज करो मैंने टी से कन्वर्ट करना है। ये देखिए, मैंने बड़ा सा टी लिखा था, तो वो आपके दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा हम करते हैं इसी में नेक्स्ट, रिप्लेस हो चुका है हमारा, रिवर्स हो चुका है, और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन हो चुका है। अब हम करते हैं कि जैसे हमारा लोअर केस से अपर केस में कैसे चेंज करते हैं। MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स में जाके हमने क्या किया, एल केस में हमारा पहले ही है, ये मैं लिख देती हूँ दोबारा, ये जो हमारा लिखा हुआ ये तो पहले से ही है। एल केस, जैसे मैंने ये लिखा, एक नेम लिख के दिखा दिया आपको, देखिए लोअर केस में तो पहले ही है, इसको हम अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, यू अपर केस में। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं तो ऐसे लिखोगे, अदरवाइज आप यहाँ पर ए डालेंगे तो वो अपने आप ही स्ट्रिंग को भी उठाएगा। ये हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अगर हम अपर केस में लिखते हैं और लोअर केस में कन्वर्ट करना है, उसी पे चेंज करने का ध्यान रहता है, इसलिए उसको कट कॉपी पेस्ट करने की जल्दी हो जाती है। इसको हमने एज ए कमेंट यूज कर दिया। और अब हम ASHOK अशोक
और हमने यहाँ पर अपर केस की बजाय एल केस किया, तो अब क्या करेगा ये, अपर केस में हमने जो डाला था उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको भी हम फंक्शंस में सॉरी एज ए कमेंट के रूप में डाल देते हैं कि अब इस पर कोई यूज नहीं होगा इसका। एक तरह से ये हमने कर दिया, कंप्लीट कर चुके टास्क। तो अब हम करते हैं कि कैसे हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे किसी स्ट्रिंग की। तो उसके लिए हम MSG बॉक्स, या तो आप इसी के ऊपर वाले की तरह से उसमें डाल दीजिए, LEN फंक्शन यूज करके ए को डाल दीजिए, अदरवाइज इन्वर्टेड कोमा में आपका वो डाल दीजिए कोई भी स्ट्रिंग जो आप जिसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने वेलकम को कितनी लेंथ है 8 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर में ये डिस्प्ले करेगा। अब हम इसको भी कमेंट बना देते हैं एक तरह से, नहीं अदरवाइज हम जब भी ये रन करेंगे सभी के सभी बार बार चलते रहेंगे। अब हमने अगर किसी स्ट्रिंग में से लेफ़्ट साइड से कुछ कैरेक्टर को निकालना है तो तब हम क्या यूज करते हैं, लेफ़्ट साइड से यह फंक्शंस क्या करेगी, स्ट्रिंग को के जो कैरेक्टर हैं उनको लेफ़्ट साइड से निकालेगा। हम क्या करते हैं MSG बॉक्स, इसमें से हमने उठाना है लेफ़्ट, LEFT लेफ़्ट, किसको ए के कितने 4 कैरेक्टर्स उठा देते हैं हम। देखिए हमारे 4 कैरेक्टर इसने उठा के दिखाया इसको। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब राइट साइड से उठा के देखते हैं। RIGST राइट, हमारा स्ट्रिंग किस में स्टोर है ए में, वो हमने डाला। राइट साइड से हम 3 कैरेक्टर उठाना चाहते हैं तो फिर रन करते हैं मी। एक यहाँ पर इसने एक ये जो कैरेक्टर मैंने यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ था इसको लिया था। तो अब मैं दोबारा से देखते हैं हम इसको। ये देखिए, ये आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्पेस दिया हुआ है आगे से उठाते आगे स्पेस होगा उसको इंक्लूड करेगा, पीछे से अगर है जो इन्वर्टेड कोमा में जो भी हम स्पेस देते हैं तो वो स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर के रूप में ले लेता है। अब हम इसको मिड से उठा के देखते हैं। MID मिड ए, हम चाहते हैं कि 3rd कैरेक्टर से स्टार्ट करके 4 कैरेक्टर को उठाए। थर्ड से स्टार्ट करके इसने 4 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया है इसमें से, इसने इसको उठा के डिस्प्ले किया है। अब हमारा क्या हुआ कि हमने क्या लेंथ चेक कर चुके हैं, हम लेफ़्ट राइट मिड से हमने एक्सट्रैक्ट करना है वर्ड से किसी कुछ कैरेक्टर्स को उठा सकते हैं हम इनका यूज करके। और अब हम करते हैं कि ट्रिम से जो हमारा लेफ़्ट और राइट में जैसे अब हमने पीछे स्पेस था तो इस तरह का जो स्पेस को रिमूव करने के लिए कैसे क्या यूज करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास 3 फंक्शन होती हैं, ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम। ट्रिम क्या करती है कि ट्रिम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के स्पेस को रिमूव कर देती है, और एल ट्रिम सिर्फ लेफ़्ट साइड के स्पेस को रिमूव करती है, और आर ट्रिम सिर्फ राइट साइड के स्पेस को रिमूव करती है। मैसेज बॉक्स ट्रिम ए, मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ, या आपको मैसेज बॉक्स पे इतना हो सकता है शायद क्लियर ना हो तो एक बार वैसे देख लेते हैं, अदरवाइज इमीडिएट विंडो पर चेक करेंगे फिर इसको। यहाँ पर आपको इतना क्लियर नहीं होता तो मैं इसके लिए इमीडिएट विंडो ऑन करती हूँ। यहाँ पर ये इमीडिएट विंडो है, इसके अंदर आप देखिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ, डिबग डॉट प्रिंट, सॉरी ट्रिम दिया हुआ है, पहले मैं इसको एक बार वैसे प्रिंट करके देखती हूँ कितनी पीछे हट के गया जो कैरेक्टर्स थे, पीछे का तो हमें पता भी नहीं चलता वैसे भी। अब मैं इसके आगे यहाँ पर यूज करती हूँ ट्रिम,
इसने जो लेफ़्ट साइड का स्पेस रिमूव किया है वो हमें पता चल रहा है, राइट साइड से हमें कुछ इतना क्लियर नहीं हो रहा है। तो तब हम क्या करते हैं कि अब आपने देखा होगा कि इसका लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का इसने रिमूव किया है। आप दो प्रिंट को भी मतलब आउटपुट ले सकते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। जैसे मैंने इसके अंदर कोई और करैक्टर्स को अब मैं लेती हूँ, यहाँ पर मैं सपोज करो हम एंड ऑपरेटर लगा के मैं कोई वैसे ही वो दे देती हूँ। ये देखिए साथ में इकट्ठा है। और अगर मैं इसके बगैर लेती हूँ तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए लेफ़्ट साइड का स्पेस और फिर इसके राइट साइड में जो स्पेस दिया हुआ है उसके बाद ही इसका आउटपुट आएगा। अब हम करते हैं एल ट्रिम। एल ट्रिम से सिर्फ लेफ़्ट साइड के स्पेस को रिमूव करता है और फिर आर ट्रिम से राइट साइड के स्पेस को रिमूव करता है। ये आर ट्रिम से ये हमारा फिर राइट साइड का स्पेस रिमूव करेगा। लेफ्ट साइड का एज इट इज आया हमारा, जितना भी दिया हुआ है ऊपर हमने, और वो राइट साइड के उसने रिमूव किया है। अब हमारा आता है VAL फंक्शंस का। VAL फंक्शंस क्या होती है कि जो हमारा ये कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है स्ट्रिंग्स टू नंबर, कि अगर कोई चीज़ स्ट्रिंग में है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देती है। ये आपने कई बार ऐसी प्रॉब्लम शायद आपके सामने आई भी हो कि जब आप उसको टोटल या सम कर रहे हैं प्लस साइन से अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करके आप उसमें, तो उसके अंदर क्या है कि जब हम दो संख्याओं को प्लस का साइन देकर जोड़ते हैं तो वो साइड बाय साइड, जैसे मैंने किया 10 A की वैल्यू है और 5 B की वैल्यू है, तो वो 15 की बजाय 105 उसका मतलब वो आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। तो तब अब हम उसके लिए क्या कर देते हैं, फिर उसमें फंक्शन यूज कर, जैसे मैंने ये दिया, इसकी मेरी वैल्यू है सपोज करो स्ट्रिंग ही मान लेते हूँ, इसकी वैल्यू है मेरी 12। A प्लस A ही कर देती हूँ मैं, तो मैं इसमें देती हूँ डिबग डॉट प्रिंट A प्लस A एरर मैसेज आया और इसने इसी का ही आउटपुट दिखाया है। अब मैं क्या करती हूँ कि VAL दे देती हूँ इसके अंदर, VAL इसका यूज करके VAL यही रह जाता था। सॉरी, जल्दी जल्दी B की जगह D और D की जगह B। ये हमारी वैल्यू कितनी आई, हमारी 24। ये था हमारा कि अगर हम उसको कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम, ये VAL कमांड से क्या करते हैं कि उसको आउटपुट कन्वर्ट, मतलब उसका कन्वर्ट कर देता है नंबर में। जब कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक होती है हमारी STR, वो क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। बाकी मैं एक बार आपको वो दिखा देती हूँ। इसमें
ये सपोज करो चाहे इंटीजर ही है या स्ट्रिंग है, लगा लो string। अगर आपका हो सकता क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा से ये कर देती हूँ। मैंने इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की है, स्ट्रिंग 12 इज ए नंबर, NUMBER। ये 12 मेरा क्या है, एक नंबर है। अब मैं इसका आउटपुट लेती हूँ। तो अब ये सिर्फ वैल्यू को ही शो करेगा, जो हमारा इसका स्ट्रिंग था उसको नहीं उठाएगा, सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा इसमें से। अब जैसे मैं स्ट्रिंग को लेती हूँ str, क्यों दिया इसने, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी स्ट्रिंग है। कन्वर्ट क्या करेगा, नंबर्स। नंबर्स में हमने दिया, नंबर उसके यूजर डिफाइंस में नहीं आएगा। इज ए नंबर इसने इसको क्या किया, वो भी उसको दिखा रहा था, वो ध्यानहीन था। ऊपर उसमें आउटपुट दिखा रहा था उसका स्ट्रिंग का। यहाँ पर देखिए ये दिखाया इसने 12 इज ए नंबर्स। मैं इनको हटा भी देती हूँ तब भी, या अगर नहीं हटाएंगे तब भी कोई नहीं, ये इसके लिए दिखा रहा था मैसेज। तो अब इसने क्या किया था, इसका आउटपुट दिखाया था। तो सी स्ट्रिंग से क्या करता है कि हम किसी भी टाइप्स की उसके अंदर वैल्यू है तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अभी जैसे अभी इसने 34 को शो किया, ये देखिए एज ए स्ट्रिंग के रूप में लेगा इसको। ये 34 जो नंबर है इसको भी इसने स्ट्रिंग ही माना हुआ है एक तरह से। अब हमारा आता है करैक्टर्स। जैसे हम वॉल्यूम से क्या करते हैं, करैक्टर से उसमें यूज करते हैं VL से। CHAR से हम यहाँ यूज करती हूँ MSG बॉक्स। मैं इसमें डाल देती हूँ CHR करैक्टर डालती हूँ मैं इसमें। करैक्टर में कन्वर्ट करना है 68 किसके इक्वलेंट है, करैक्टर्स के, तो ये इसको दिखाएगा। ये ध्यान नहीं रहती, कई बार कोई चीज़ें दिखती रहती हैं। ये देखिए D के इक्वलेंट ABCD में। और अगर हम ये डालते हैं स्काई कोड में, चेक करते हैं कि वो किसके बराबर है। अमेरिकन स्काई कोड क्या होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होते हैं, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज। इसके अंदर फिर हम MSG बॉक्स मैसेज बॉक्स देकर ASC देंगे और इसके बाद मैंने इन्वर्टेड कोमा में दिया कि वैल्यू है जो हमारी डी की किसके बराबर है। तो अब क्या दिखाता है आउटपुट, हमने इसके अंदर 68 का देखा हुआ है, वो डी के बराबर है और ये 100 के बराबर है। 100 क्यों दिखाया, ये स्मॉल में था, कैपिटल में किसके बराबर होता है, कैपिटल और स्मॉल अलग अलग वैल्यू लेते हैं ये इनकी, ये डी उसका ऊपर वाले का और ये नीचे वाले का, दोनों का चेक किया हमने। तो ये तो थी हमारी गाइस आज की स्ट्रिंग वेरिएबल पर छोटे छोटे जो हमने टास्क किए थे स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करके। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस।